Hello students, I am Abhishek. Today we will discuss about number system class 9th CBSE NCERT मैथमेटिक्स। बेसिकली ये टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम पे रहेगा। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग नंबर्स को देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, लोग पूछ लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स अगर हम समझने की कोशिश करें तो नंबर्स वो चीज़ है जो किसी की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, किसी भी क्वांटिटी के बारे में या कुछ भी किसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताते हैं, उन्हें हम नंबर्स कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन कह सकते हैं, अ सिंबल दैट इंडिकेट्स अ क्वांटिटी। एक सिंबल दैट इंडिकेट्स अ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को बताए उसे हम नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर हम दूसरे वर्ड्स में डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन होगी अ ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई समबडी और समथिंग। एक नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप दैट इज़ यूज्ड, जो कि यूज्ड किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, समबडी किसी को या कुछ चीज़ों के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए नंबरों का जो ग्रुप यूज़ किया जाता है उन्हें हम नंबर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं और नंबर के कितने प्रकार हैं। तो नंबर्स के सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। नंबर्स का फ्लो चार्ट क्या होगा। तो नंबर्स का फ्लो चार्ट में नंबर्स को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। बेसिकली दो तरीके के नंबर्स होते हैं, एक तो रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कम्बिनेशन होता है, जो कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। लेकिन हम सिंपल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स के कितने प्रकार होते हैं। तो नंबर्स के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, एक तो रियल नंबर और सेकेंड आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स। Again rational numbers divided into two parts, integers and non-integers rationals. Non-integers rationals के बाद में हम देखेंगे इंटीजर्स अगेन तीन पार्टों में डिवाइड होगा, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कलेक्शन होता है, कम्बिनेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं होल नंबर। अभी हमने केवल नंबर्स का फ्लो चार्ट देखा है। अब हम इन नंबर्स की वन बाय वन डिफिनीशन देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर्स के बारे में देखेंगे। अभी तक फ्लो चार्ट देखा था, उसके बाद में नेचुरल नंबर्स के बारे में देखेंगे। तो नेचुरल नंबर्स को हम इंडिकेट करते हैं एन से, एन सिंबल से, कैपिटल एन से। तो नेचुरल नंबर कहते किसे हैं? द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स का मतलब हुआ कि जिससे हम किसी की काउंटिंग करना होता है, तो किसी की काउंटिंग हम 1 2 3 4 से करना शुरू करते हैं, तो उन्हें हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। और उन्हीं काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। मैथमेटिकली देखें तो कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। दीज आर द नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट लीस्ट नंबर अगर पूछा जाए, सबसे छोटा नंबर पूछा जाए नेचुरल कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला और छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। लेकिन लास्ट अगर आपसे कोई पूछता है कि लास्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। आप उसे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते। कैन नॉट ऑब्टेन्ड का मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर्स कोई भी हो सकता है। जैसे अगर हमने लिख दिया 6 9 8 4 5 6 9 8 3 2, तो दिस इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। कोई भी लिख सकते हैं, जैसे हमने 3 2 5 6 4 6 9 8 5 6 3 2, दिस इज आल्सो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर हमसे कोई लास्ट नेचुरल नंबर पूछ रहा है तो हमारा आंसर होगा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 1। ओके, नेक्स्ट नंबर होल नंबर। तो होल नंबर की क्या डिफिनेशन होती है वो भी देख लीजिए। तो होल नंबर्स को नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। जब हम नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को हम जीरो के साथ में लिख देते हैं तो वही कलेक्शन हमारा कहलाने लगता है होल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। होल नंबर W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ से अगर 1 से देखें तो 1 से लेकर के एंड तक ये आपका नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के साथ में जैसे ही आपने 0 लिख दिया तो हम क्या कहेंगे? दिस इज अ होल नंबर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है, 1 इज अ होल नंबर एंड 1 इज आल्सो अ नेचुरल नंबर।
फर्स्ट एंड द लीस्ट होल नंबर इज 0। और इसी तरीके से इसमें अगर पूछ लिया जाए कि लास्ट होल नंबर इज, तो आंसर होगा कैन नॉट ऑब्टेन्ड, हम ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, बारे में देखते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स को हम आई, कैपिटल आई या कैपिटल जेड से इंडिकेट करते हैं। तो इंटीजर द कलेक्शन ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स जैसे पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे हमने 1 2 3 4 लिखा, जैसे सिंपल सा 1 2 3 4, तो दीज आर द पॉजिटिव नेचुरल नंबर। इसी तरीके से अगर इनके आगे हम माइनस साइन सिंबल यूज करते हैं तो इनको हम बोलने लगते हैं निगेटिव नेचुरल नंबर। तो निगेटिव नेचुरल नंबर विद द होल नंबर, होल नंबर के साथ में जब निगेटिव नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन रखा जाता है तो उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई या कैपिटल जेड से। तो सिंबल देखिएगा, मैथमेटिकली देखिएगा, जेड इज इक्वल टू डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो -1 से इस साइड के नंबर्स जो हमारे कहलाएंगे वो कहलाएंगे निगेटिव नेचुरल नंबर, और 0 से यहाँ तक का जो हमारा ग्रुप कहलाएगा इनको हम कहेंगे होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट या लीस्ट इंटीजर्स क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। और इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए लास्ट इंटीजर क्या होगा, तो वहाँ पे भी हमारा आंसर होगा कैन नॉट ऑब्टेन्ड, हम ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको स्टार्टिंग का भी इंटीजर्स नहीं पता है और लास्ट का भी इंटीजर्स नहीं पता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जीरो के बारे में पूछ लिया जाता है कि जीरो क्या है, तो हम जीरो के बारे में बोल सकते हैं जीरो नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी निगेटिव। ना तो जीरो पॉजिटिव में कंसीडर किया जाता है, ना ही निगेटिव में कंसीडर किया जाता है। कभी कभी बोल दिया जाता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स की जब भी हम बात करते हैं तो हम कलेक्शन जब लिखेंगे तो उसमें नॉन निगेटिव इंटीजर्स में हमारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5, और इसी के साथ में हम जीरो भी लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद में जीरो नहीं इंक्लूड करेंगे, सॉरी जीरो नहीं इंक्लूड करते हैं, 1 2 3 4 5 लिखते हैं। और यहीं पे अगर हमसे पूछ लिया जाए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में हम लिखेंगे -4 -3 -2 -1, बट जीरो इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज, नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा इवन नंबर। तो इवन नंबर दोज नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, वे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन सभी नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर्स जैसे 2 4 6 8 10। मतलब कहने का ये हुआ, पहली बात हम इवन नंबर की सभी लोग डेफिनेशन पहले से ही जानते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, उन नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, दोज नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से इंडिकेट करते हैं, और इवन नंबर्स को ई से इंडिकेट करते हैं। तो ऑड नंबर का कलेक्शन हो जाएगा 1 3 5 7 9, दिस इज अ ऑड नंबर। नेक्स्ट नंबर है हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में देखेंगे। प्राइम नंबर की डिफिनीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, इसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स को हम कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं। अ नंबर विच हैव 2 डिफरेंट फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए? 1 एंड इटसेल्फ, मतलब ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हों या खुद की टेबल से डिविजिबल हों, उन्हीं नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, और उनके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे सिंपल सा 2, तो 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 2 1 से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है, इसलिए 2 इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर। 3 1 3 जा 3 एंड 3 1 जा 3, तो 3 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 बार जा रहा है, और 3 को 3 से ही डिवाइड किया जाए तो 1 जा जाएगा, इसलिए 3 इज़ प्राइम नंबर। 5 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज 5 इज़ डिविजिबल बाई 1, 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5। इसी तरीके से 7 13 11 17 19 बहुत सारे होते हैं, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, आपका 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, एक्सेट्रा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है
फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर तो सभी बता देते हैं 2 होगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इवन प्राइम नंबर्स क्या होगा। तो इवन प्राइम नंबर्स एक ऐसा एक अकेला प्राइम इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2। 2 इज द इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा जो भी आपके इवन नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है ओनली। नाउ द नेक्स्ट नंबर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। तो कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन क्या होती है, प्राइम नंबर की हमने डिफिनीशन देखी, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स को अगर मैथमेटिकली कहें तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। क्यों फर्स्ट कंपोजिट नंबर है आपका 4, क्योंकि 4 1 से डिवाइड होता है, 4 जा, इसलिए 1 इज द फर्स्ट फैक्टर। 2 से डिवाइड होता है इसलिए 2 इज द सेकेंड फैक्टर, एंड 4 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। 4 खुद 4 से डिवाइड हो रहा है 1 जा, इसलिए आपका 4 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैव 3 फैक्टर्स। इसी तरीके से 6 का देखा जाए तो 6 1 से डिवाइड होता है, 1 से 6 टाइम जाएगा, इसलिए आपका एक तो 1 फैक्टर हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 जा जाएगा, तो इसलिए 2 फैक्टर हो गया। 3 से डिवाइड होता है 6 आपका 2 जा, तो इसलिए 3 आपका एक फैक्टर हो गया। और 6 खुद 6 से डिवाइड हो रहा है इसलिए आपका 4th फैक्टर हो जाएगा। तो 6 हैव 4 फैक्टर, 1 2 3 एंड 6। 4 हैव 3 फैक्टर्स, 1 2 एंड 4। इसी तरीके से 8 का देखा जाए तो 8 के भी आपके 4 फैक्टर्स हो जाए। कौन कौन से, 1 से डिवाइड हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड हो जाएगा 8, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 8 खुद 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी नंबर्स आपके सामने लिखे गए हैं वो सभी के सभी नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए इन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। आपसे पूछा जाए फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 से पहले जो भी नंबर आपका है, चाहे वो 3 हो चाहे वो 2 हो, तो 3 और 2 बोथ आर द प्राइम नंबर्स। नाउ एक नोट मैंने छोटा सा लिखा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है आपका, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब 1 जो होता है वो ना तो आपका प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है आपका। क्यों नहीं होता है 1 आपका प्राइम नंबर, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर में नहीं कंसीडर किया जाता है। प्राइम नंबर में कंसीडर करने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा होने चाहिए, जबकि 1 के पास में सिर्फ एक फैक्टर होता है, इसलिए 1 को ना तो हम प्राइम नंबर कहते हैं ना तो हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स मतलब 2 नंबर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ऐसे 2 नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो उन दोनों नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। कौन सा, अदर देन 1, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। जैसे हम अगर बात करें 6 एंड 25, तो 6 और 25 का ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, इसलिए 6 एंड 25 बोथ आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। जबकि 9 और 25 को देखा जाए तो 9 और 25 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। क्यों नहीं को प्राइम है, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 3 इसके पास प्रेजेंट है, इसलिए 9 एंड 15 आर नॉट को प्राइम नंबर, जबकि 6 और 25 आर द को प्राइम नंबर्स। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में इसके बारे में ज़्यादा बताया जाएगा। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। जहाँ पे पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये 2 कंडीशंस, दोनों ही कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, साथ ही साथ में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। उन्हीं नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाएं, 3/5, तो 3/5 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 3 and 5 बोथ आर द इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है, इसलिए आपका 3/5 रेशनल नंबर होगा। साथ ही साथ में -2/3, -2 इज अ इंटीजर एंड 3 इज इंटीजर, बोथ आर इंटीजर एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, सो -2/3 इज अ रेशनल नंबर। इसी तरीके से -6/5 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, -5 भी आपका रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हमने बोला है कि एक ऐसा नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब जिनको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा -5 के डिनोमिनेटर में आप 1 को कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए -1/5 जो होगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली इसके नीचे भी 1 कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, जीरो पे क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है एक्सरसाइज में 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है, पूछा जाता है जीरो क्या आपका रेशनल नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर होता है जीरो इज अ रेशनल नंबर, यस, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आप 1 कंसीडर कर सकते हैं, और जैसे ही 1 कंसीडर आपने किया तो 0/1 जो होगा वो P/Q का फॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ में सेकेंड कंडीशन थी P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, तो 0 and 1 बोथ आर इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है, इसलिए 0/1 इज अ रेशनल नंबर। तो वी कैन से दैट जीरो इज अ रेशनल नंबर। इसी तरीके से 3.5, ये कुछ डेसिमल्स हैं। जैसे आप डेसिमल के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे डेसिमल क्या होते हैं और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जैसे ये डेसिमल जो है आपका, इस डेसिमल को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिजिट 5 जो है बार बार रिपीट हो रही है, ये जो बार का साइन होता है उसका इंडिकेशन होता है कि 5 डिजिट आपकी बार बार रिपीट करेगी। मतलब अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 3.15155555, ये एंड नहीं होगा। तो इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3.15 बार। इसी तरीके से 6.95, मतलब 95 के ऊपर बार, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 6.95959595, ठीक है। तो इस तरीके के डिनोमिनेटर को, मतलब ऐसे नंबर्स को अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें P/Q के फॉर्म में, तो 3.5 पॉइंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे, 5 से काटेंगे 7 जा, 5 2 जा, तो लिखेंगे 7/2। तो देख रहे हो कि 3.5 को भी आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इसलिए ये भी नंबर आपका रेशनल नंबर होगा। तो ये दोनों जो आपके डेसिमल्स होते हैं इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जिनमें डिजिट रिपीट करती है तो उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स बोथ आर आल्सो रेशनल नंबर्स, उन दोनों ही नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स, तो अभी हमने डिफिनीशन देखी थी, रेशनल नंबर की भी डिफिनीशन देखी थी। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो हमने समझा था रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो नेक्स्ट डिफिनीशन हमारी रहेगी इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो सिंपल सा इरेशनल नंबर्स की डिफिनीशन है कि अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ऐसे नंबर्स जिनको आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिन नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे √2, √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन उठता है कि √2 अगर इरेशनल नंबर है तो √2 को तो हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि √2 के अपान में हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि हमने आपको साथ ही साथ बोला है कि P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो साथ ही साथ में P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो जबकि यहाँ पे P और Q क्या दोनों इंटीजर्स हैं, नहीं, √2 इज़ नॉट इंटीजर्स, इसलिए हम बोलते हैं √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली √3 इज अ इरेशनल नंबर, √7 इरेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कुछ नंबर्स ऐसे डेसिमल के लिखे हुए हैं जो कि इरेशनल होते हैं। क्या अंतर है पिछले वाले नंबरों से, यहाँ पे देख रहे हो 14 है,
देन आफ्टर यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 1 4 है, फिर उसके बाद में 1 4 है, फिर उसके बाद में 1 1 4 है, फिर 3 टाइम्स आपका 1 1 है। तो यहाँ पे आपका कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 41 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 411 और फिर यहाँ पे पढ़ेंगे 41 11। तो यहाँ पे कोई भी डिजिट्स आपकी रिपीट नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके की डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिजिट कोई रिपीट नहीं कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में आते हैं, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जो होते हैं वो आपके रेशनल कहलाते हैं। इसी तरीके से पाई में पूछा जाता है पाई क्या होते हैं, तो हमारा आंसर होगा पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है? इरेशनल होता है। और पाई की हमने वैल्यू भी लिख रखी है आगे, क्या होती है पाई की वैल्यू? तो पाई की वैल्यू होती है 3.14159265 डॉट डॉट डॉट, एंड नहीं हो रही है, तो इसलिए हम पाई को बोलते हैं इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, हमने लिखा हुआ 3.10 1 के बाद में 30। तो यहाँ पे आप अगर रिपीट करने को सोचे तो रिपीट नहीं हो रही डिजिट। पहले 10 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में 100 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में 1000। तो इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम में हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, दिस इज अ इरेशनल नंबर बिकॉज दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो उसी को मैंने स्टेटमेंट में भी लिख रखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने सारे नंबर्स पढ़ लिए बारी बारी से, क्या क्या नंबर्स होते हैं। हमने रेशनल नंबर पढ़ा, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट नंबर हमारा है रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जो कम्बिनेशन होता है टेकन टुगेदर, दोनों को साथ साथ लेकर के, उन दोनों ही नंबर्स के टाइप को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। कहने का मतलब हुआ जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, दोनों ही नंबर्स आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। thus इस प्रकार से एवरी रियल नंबर आइदर अ रेशनल नंबर और अ इरेशनल नंबर। आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए कि √2 क्या है, तो आपका आंसर होगा √2 इज अ इरेशनल नंबर, लेकिन साथ ही साथ में √2 जो है वो आपका एक रियल नंबर भी है। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछे 2 क्या है, तो 2 का आंसर होगा 2 क्या है, 2 हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। लेकिन अगर आपसे 2 पूछा जाए और क्या है, तो दूसरा आंसर होगा रियल नंबर। साथ ही साथ में 2 आपका नेचुरल नंबर भी है, 2 आपका होल नंबर भी है, 2 एक आपका इंटीजर्स भी है। तो ये सारी चीज़ें 2 के पास में कंसीडर की जाती हैं 2 के साथ में। उसके बाद में एक नोट देखिएगा, छोटा सा नोट है पाई के बारे में। पाई के बारे में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन पाई से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि पाई क्या है। तो हमने बोल रखा है पाई आपका इरेशनल नंबर होता है। और पाई की अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लें, एग्जैक्ट तो हमने आपको पाई की वैल्यू बताई थी कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.141526 समथिंग में होती है। लेकिन अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो कभी कभी पाई की वैल्यू लिख देते हैं 3.14। दिस इज नॉट एक्चुअल वैल्यू, दिस इज अ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम फ्रैक्शन में 3.14 को लिखते हैं तो लिखते हैं 22/7। तो 22/7 या 3.14 अगर आपसे पूछा जाता है क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाता है देन दिस वैल्यू इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, क्योंकि तब पाई की वैल्यू 22/7 एक P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है, इसलिए 22/7 जो हो जाएगा वो रेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल पूछा जाता है पाई क्या होगा, तो आपका आंसर होगा इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई होगी कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन अगर पाई की वैल्यू 22/7 पूछी जाए क्या होगी, तो आपका आंसर होगा रेशनल नंबर। वैसे पाई इरेशनल नंबर होता है।